व्हाट अ मैच भाई, क्या मैच थी, वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल भाई। जो पहले सेमीफाइनल में जो भी कसर बच गई थी, मतलब वन साइडेड हो गई थी, वो पूरी कसर ये मैच में पूरी हुई है। तुमको ज्यादा रन चाहिए थे, 500 रन आ गई ये मैच में। तुमको सेंचुरी चाहिए थी, सेंचुरी आ गई है मैच में। तुमको ऐसी मैच चाहिए थी जहां पे लास्ट के ओवर तक पता नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो आ गया ये मैच में। हर एक चीज हुई है भाई, टफ मूवमेंट आए, क्लच प्लेयर खड़े हुए, क्लच प्लेयर ने डिलीवर किया। 2023 के सेमीफाइनल में एक बॉलर ने जिताया था, मोहम्मद शमी ने। 2026 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक बॉलर ने जीता है, जसप्रीत बुमराह। भाई तुम सोचो, जो मैच में 500 रन हो रहे, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने 8 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, 18वीं ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 13 बॉल में 50 रन के ऊपर चाहिए थे इंग्लैंड को, वहां पे भी इंग्लैंड इन्हें रिस्पेक्ट दे रही थी। जसप्रीत बुमराह को कोई मारने नहीं गया भाई। जैकब बैतल खड़ा था, वो मारने नहीं गया। सैम करन खड़ा था, वो मारने नहीं गया। सोचो यार, ये क्या प्लेयर है भाई। विराट कोहली ने बहुत सही कहा था, जसप्रीत बुमराह इज आवर नेशनल ट्रेजर। एंड इंडिया में जो भी क्रिकेट के लिए बड़ा रिकॉग्निशन है ना, जो भी बड़ा अवार्ड है, इन्हें दे दो भाई। दिस मैन डिजर्व इट। खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट भाई। जितने भी अवार्ड बनते, जो भी बनते, ये बंदे को दे दो। एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहले भाई टॉस के बारे में बात करेंगे। हैरी ब्रूक ने टॉस जीत के उसका काम कर दिया था। आप सोचो टॉस कितना वैल्यूएबल है। वानखेड़े का ग्राउंड छोटा है, ड्यू आने की पॉसिबिलिटी है, हालांकि ड्यू आई नहीं, बट भाई 250 रन बनने के बाद भी ऐसा कभी नहीं लगा कि इंग्लैंड गेम से बाहर है। सेकंड लास्ट ओवर तक इंग्लैंड पूरी गेम में थी, स्पेशली जसप्रीत बुमराह के ओवर तक तो पूरी गेम में थी। सोचो 250 रन बनने के बाद भी, वो वानखेड़े छोटा ही है इतना ग्राउंड, पाटा विकेट। फाइनल में भी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि अहमदाबाद का थोड़ा ग्राउंड बड़ा है, वहां पे विकेट की अनसर्टेनिटी होती है, कभी कभी वहां पे विकेट अलग बिहेव करते हैं, बट भाई वानखेड़े में थ्रू पाटा विकेट होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली। एंड हैरी ब्रूक ने टॉस जीत के तो उसका काम कर दिया था। एंड भाई ब्रूक जो स्टार्ट में बोला था टॉस में, होपफुली ये क्राउड को हम लोग साइलेंट करेंगे, भाई कर दिया था। जैकब बेथल, वाह यार, सिंपली वाह। विल जैक्स मार रहा था, बट विल जैक्स के पहले कोई खड़ा रहता ना, शायद जॉस बटलर लंबा खेलता या फिर हैरी ब्रूक खड़ा रहता ना, तो भाई कर देता था जैकब बेथल। बट यार वानखेड़े के क्राउड को मानना पड़ेगा। जब भी अपन गेम में पीछे जा रहे थे ना, जो बॉलिंग पे आ रहे उसके नाम के नारे लग रहे हैं भाई। ये जो भी वानखेड़े में ये मैच देखने गया ना, उसके लिए मेमोरी है भाई, कसम से। मैं मुंबई से हूँ, वानखेड़े में जो फीलिंग है ना, ये आपको दूसरे ग्राउंड में वो लेवल की नहीं मिलेगी। बाकी ग्राउंड में कैसा रहता है कि अगर तुम्हारे प्लेयर ने सिक्स खा लिया बॉलिंग करते टाइम, या फिर मिसफील्ड हुई, तो कैसा शांत बैठती है क्राउड। बट वानखेड़े में ऐसा नहीं है। अगर उनकी टीम, वानखेड़े की टीम मैच में है, ऐसा नहीं है कि हार जाएगी, इधर से हारना ही है। अब जब तक मैच में, तब तक आवाज करेगी भाई तुम्हारे लिए, तब तक चेयर करेगी हम लोग। तो चलो भाई एक एक करके स्टार्ट करते हैं। संजू सैमसंग, ओहो 42 बॉल 89 रन, 7 सिक्सेस 8 फोर। भाई पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच आया, ये मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच आया, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच यार, वो भी नॉकआउट मैचेस में, क्रूशियल मैचेस में भाई ये बंदा क्लच कर रहा है। हैव वी फाउंड आवर न्यू क्लच, वी कैन से दैट यार। एंड अभिषेक शर्मा का क्या है भाई, अभी तो बहुत वरी है। अपना नंबर 1 T20 है, बॉलर नहीं चल रहा है। नंबर 1 T20 है, बैटर नहीं चल रहा है। नंबर 1 T20 है, बैटर 50 रन मार नहीं पा रहा है, और नंबर 1 T20 है, बॉलर 50 के ऊपर रन खा रहा है। ये क्या हो रहा है अपने साथ। ये वर्ल्ड कप तो अभिषेक शर्मा का होना था यार। ये वर्ल्ड कप ईशान किशन का और संजू सैमसन का कैसे हो गया भाई। अभी आप मुझे बताओ, क्या फिर भी अभिषेक शर्मा को खिलाओगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ, फाइनल में खिलाओगे कि नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ, अभिषेक शर्मा है ना, डर डर के खेल रहे थे ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैंने अश्विन का भी वीडियो देखा, एनालिसिस। अश्विन बोल रहा था कि भाई जो भी आउट हुआ अभिषेक शर्मा, सब लेग साइड पे मारते हो आउट हुआ, मिड विकेट पे मारते हो, फिर लॉन्ग ऑन पे मारते हो आउट हो गए। तो बॉलर चाहते हैं अभिषेक शर्मा को कि भाई तू लेग साइड में खेले, और वहां पे आउट कर रहे हैं। एंड आज भी वापस ऑफ स्पिनर पे आउट हुआ भाई। अभिषेक शर्मा से कोई तो बात करो, युवराज सिंह का टॉनिक दिलाओ इसे, कुछ तो करो भाई। ये बंदे का फाइनल में चलना बहुत जरूरी है। एंड सिर्फ ये वर्ल्ड कप के लिए नहीं यार, ये अपना स्टार प्लेयर है। पिछले के पूरे 6 महीने अभिषेक शर्मा ही खेला था अपने लिए, एंड वही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। एंड इतना डर डर के खेल रहा है, और मिस इट है भाई, मिस इट मार रहा था। बट एनीवेज उसके बाद आगे चलते हैं। ईशान किशन, ओ हो क्या बैटिंग की है ईशान किशन ने, 216 के स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद रुके ही नहीं। और एक टेक्टिकल चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सूर्या कुमार ने खुद को रोक लिया और शिवम दुबे को भेजा 4 नंबर पे, क्योंकि भाई तभी आदिल रशीद डाल रहे थे। आदिल रशीद का एक ही ओवर हुआ था और स्लो खेल रहे थे। फिर भाई उसके बाद जैसे ही शिवम दुबे आया, पहले ही ओवर में आदिल रशीद के ओवर में 2 छक्के मारा। वहां पे ही आदिल रशीद का काम ही बजा दिया। आदिल रशीद की इकोनॉमी है 10.20 4 ओवर में, और पहले ओवर में आदिल रशीद ने कुछ 6 रन या 5 रन दिए थे। सोचो वहां से आदिल रशीद की इकोनॉमी खराब कर दी शिवम दुबे ने। एंड खराब तो भाई और एक चीज हुई है, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग। भाई क्या है वरुण चक्रवर्ती भाई, मतलब बैकफुट पे आके जो जैकब बैतल और विल जैक्स उसको धो
रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो 2021 का वरुण चक्रवर्ती आ गया, पूरी मिस्ट्री खत्म कर दिया भाई। मतलब सब टीम ने रीड कर लिया वरुण चक्रवर्ती को। और मैं टीवी में देख के, मुझे तो इतना मतलब एनालिसिस आता नहीं क्रिकेट का, मैं बता पा रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती ना डिफेंसिव लाइन डाल ही नहीं रहा था। मतलब जो ऑफसाइड यॉर्कर की लाइन है ना, फुल डिलीवरी डालना ऑफसाइड पे, जो अक्षर पटेल डाल रहा था एफिशिएंटली, वो वरुण चक्रवर्ती डाल ही नहीं पा रहा था। इसलिए आप देखो, अक्षर पटेल ने भले 3 ओवर में 35 रन खाए हैं, बट वो विकेट भी निकाला है। एंड ये 35 रन भी बहुत क्रूशियल है भाई। मतलब जैसे 250 हो रहे थे उसके सामने, चलो ठीक ठाक ही है, बट एटलीस्ट एफर्ट्स थी। अक्षर पटेल एटलीस्ट है ना, 3 बाहर डाल रहा है तो फिर 3 स्टंप में डाल रहा है, एक बाहर डाल रहा है तो उसके बाद स्टंप में डाल रहा है, बहुत तेज ऐसा कर रहा है। बट वरुण चक्रवर्ती सेम लाइन पे बॉलिंग कर रहा था, और बहुत रेयरली उसने फुल डाला है, क्योंकि इसको बैकफुट पे कितने चौके या छक्के पड़े देखो वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि पीछे ही इतना डाल रहा था। एंड भाई पता नहीं, बट T20 में ऐसा बॉलर चाहिए जो डिफेंसिव बॉलिंग भी करता है। इसलिए कुलदीप यादव बहुत स्मार्ट है। कुलदीप यादव सब लाइन पे बॉलिंग कर सकता है, डिफेंसिव बॉलिंग कर सकता है, फिर सब लेंथ पे बॉलिंग कर सकता है। अभी पता नहीं यार इंडिया ये करेगी कि नहीं, कुलदीप यादव को खिलाना वरुण चक्रवर्ती की जगह, क्योंकि भाई ये फाइनल है, यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका बॉलर डिफेंसिव लाइन नहीं डाल पा रहा है, जहाँ पे 250 रन चेस हो रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं दोनों इनिंग में, तो क्या बोले भाई। 64 रन खाए भाई, 64 रन, और जो विकेट भी मिला है वो भी स्टंप पे डालने के लिए गए, बोल्ड हुए और मिले। और जो विकेट भी मिला है वो भी बोल्ड हुआ है, और वो कैसा बोल्ड हुआ है भाई, वो जॉस बटलर को तो रीड ही नहीं करने जम रहा था। हार्दिक पांड्या का बॉलिंग नहीं जम रहा था जॉस बटलर को खेलने के लिए, तो वो तो उसके पीक पे था ही नहीं आज जॉस बटलर, उसके मतलब उसके लग ही नहीं रहे थे। तो ये विकेट मिला ऐसे पकड़ो, नहीं तो भाई किसी का भी विकेट नहीं मिला। विकेट छोड़ो, कोई ऐसा लगा भी नहीं कि स्ट्रगल कर रहा है वरुण चक्रवर्ती को। एंड भाई T20 में अगर आप वाइड यॉर्कर डाल रहे हो, जो कि सबसे सेफेस्ट डिफेंसिव ऑप्शन होता है, क्योंकि 250 बन रहे हैं वहां पे, इतना पाटा विकेट है, आपको विकेट लेने ही नहीं है, आपको डिफेंसिव लाइन डालना है। डॉट 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 बॉल पे एक एक रन जो जाता है उस पर प्रेशर पड़ता है, और फिर विकेट मिलते ही है इवेंचुअली। अर्शदीप सिंह वो लास्ट ओवर, भले ऐसा लगा कि उन्होंने एक सिक्स एक फोर खाया, तीन तीन बॉल अच्छे डालने का, तो लास्ट ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, बट भाई आप एफर्ट्स देखो अर्शदीप सिंह के, भले उन्होंने वाइड डाले, बट उन्होंने वो वाइड यॉर्कर परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। यस, एक फुल टॉस गिरा वो लास्ट ओवर में जिसपे सामने 6 आया, फिर और एक यॉर्कर अच्छा गिरा जिसपे जैकब बेथल ने पीछे मारा थर्ड मैन पे, ये सब ठीक है, बट जो प्लानिंग जो एग्जीक्यूशन है वो परफेक्ट था। वरुण चक्रवर्ती का तो भाई कुछ एग्जीक्यूशन ही नहीं था, मैं ये बोल रहा हूँ। एंड भाई ये तो नसीब हो गया संजू सैमसन की कैच छूटी हो, वो तो हैरी ब्रुक के सामने फॉग आ गया था तो उसको दिखा नहीं बॉल, इसलिए वो कैच छोड़ा उसने। तो फाइनली इंडिया तो फाइनल खेल रही है। अभिषेक शर्मा फाइनल खेल रहा है कि नहीं पता नहीं। आज भी इंडिया 10 मैन से खेल रही थी, अभिषेक शर्मा इनफैक्ट 9 मैन से खेल रही थी। अभिषेक शर्मा वरुण चक्रवर्ती, आज भी सुपर 8 में वरुण चक्रवर्ती जो फ्लॉप चलना चालू है वो आज भी वैसे ही था। एंड संजू सैमसन ने जैसे बैटिंग किया भाई, उसने सैम करन की मैयत ही निकाली, क्योंकि स्लोअर डिलीवरीज पे भी दे रहा था। जितने स्लोअर डिलीवरी सैम करन ने मारे, उतने ही तेजी से संजू सैमसन और शिवम दुबे उसे बाउंड्री पे भेज रहे थे, और सब स्पिनर को तोड़ा। सैम करन को भी स्पिनर ही बोलना पड़ेगा, 87 के पेस से तो बॉलिंग करता है, इसका स्लोअर डिलीवरी है। एंड दुबे अगेंस्ट स्पिन इज एज लिथल एज न्यूक्लियर बॉम्ब भाई, बहुत डेंजर है दुबे अगेंस्ट स्पिन। आज कितने प्लेयर खेल रहे थे जिसका एमआई से रिश्ता है या था, ठीक है चलो काउंट करते हैं। ईशान किशन 1, शिवम दुबे मुंबई से ही है 2, यादव सूर्य कुमार यादव 3, हार्दिक पांड्या 4, तिलक वर्मा 5, जसप्रीत बुमराह 6, ठीक है। जॉस बटलर भी था ना एमआई में एक बार, जॉस बटलर 7, फिल सॉल्ट कभी नहीं था, हैरी ब्रुक कभी नहीं था, जैकब बेथल कभी नहीं था शायद, टॉम बेंटन नहीं था, विल जैक्स 8, जेमी ओवरटन सीएसके में था, इसमें था कि नहीं पता नहीं 8, जोफ्रा आर्चर 9, लाइम डॉसन और आदिल रशीद भी नहीं था। सोचो दोनों टीम के मिला के 9 लोगों का नाता है मुंबई से। एंड एमआई से याद आया भाई, एमआई का एक प्लेयर हार्दिक पांड्या आज भी दूसरे प्लेयर की 50 होने नहीं दी, 43 रन पे था और ओवर्स भी बाकी थे, तो हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सोच रहा था भाई इसे कैसे रोकू, इसके पास तो ओवर भी बाकी है, ये तो मार भी अच्छा रहा है, ये आउट भी नहीं होगा, तो इसको रन आउट करा देते और रन आउट करा दिया भाई। और वो क्या था यार, अगर रन आउट नहीं होता ना तो मुझे लगता है 10-12 रन अपन और मार देते, शिवम दुबे मार देता और 10-12 रन। लास्ट ओवर विलजेक्स की ओवर में तो पेल देता। लास्ट ओवर से याद आया भाई, हार्दिक पांड्या ने वो क्या किया, एक 6 मारा और दूसरा सिंगल लिया नहीं जब भी, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे अक्षर पटेल था, भाई अक्षर पटेल भी मारता है, वो रन ले लो। अभी लास्ट में आपने देखा ना, एक रन से आगे पीछे हो गए अपन, वो कितना इंपॉर्टेंट था वो लास्ट रन जो हार्दिक पांड्या ने नहीं लिया। आप सोचो हार्दिक पांड्या ने वो रन नहीं लिया और उसके बाद 6 मारा,
और दूसरा उसके बाद एक रन भागा, दूसरे रन पे खुद नॉट आउट हुआ, और फिर वो एंड पे कौन आया जब वो नॉट आउट हुआ? वरुण चक्रवर्ती, जिसने बॉल वेस्ट नहीं किया बट हिट तो नहीं मारा। यही आप देखते, अगर अक्षर पटेल वाला एक रन ले लेता तो अक्षर पटेल स्ट्राइक पे चले जाता, अक्षर पटेल शायद अटेम्प्ट करता सिक्स के लिए, सिक्स मिल जाता। तो ये मुझे भाई गलत लगा हार्दिक पांड्या से। यस, बॉलिंग में उन्होंने वो सेकंड लास्ट ओवर में 9 रन देके मैच उसने ही निकाली है, बट भाई ये सब बैटिंग में ये सब नहीं चलेगा यार। सामने वाला भी मारने वाला है, मतलब तुम्हारे तुमको ऐसा क्या कि सामने वाला नहीं मारेगा, मैं मारूंगा, मैं 4 के 4 मार दूंगा, या फिर 4 में से 3 6 मार दूंगा, और तुम आउट हो गए तो क्या है? वरुण चक्रवर्ती तुम्हारे एंड पे आएगा स्ट्राइक पे, तो कितना रिस्क फैक्टर है यार। जब तुम एक रन इग्नोर कर रहे हो, एक रन पे क्या क्या चीजें डिपेंडेंट है, आपने जैसे देखा एक आध रन की वजह से ही आगे पीछे था ये गेम। और भाई मैं क्राउड में देख रहा था नीता अंबानी का एक्सप्रेशन, भाई नीता अंबानी क्या एक्साइटेड थी, इतना एमआई पे एक्साइटेड नहीं होती, ये तो कोकिन लेके आई थी नीता अंबानी का। आप हाईलाइट में देखो वीडियो कैसा हंस रही थी, शी वॉज हाई ऑन कोकीन। वैसे तो बहुत लोग देखने आए थे, वरुण धवन आया था, आलिया भट्ट आई थी, आलिया भट्ट ने तो फटफट जर्सी भी डाल ली। पहले देखा कि व्हाइट टॉप पहनी है, कुछ व्हाइट टॉप पे थी, और फिर दूसरे बार उस पे कैमरा पैन हुआ, डायरेक्ट जर्सी जर्सी में आ गई। भाई एक स्टैट आए, स्टैट सुनो, शिवम दुबे इज द सेकंड बैटर टू गेट रन आउट 3 टाइम इन अ T20 वर्ल्ड कप एडिशन। इसके पहले MS धोनी हुए थे 2007 में, 3 बार रन आउट हुए थे। भाई ऊपर के सब बैटर के रन आए सूर्य कुमार को छोड़ के, और जो कह रहे हैं ना कि सूर्य कुमार के रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, रुको भाई, उनके रन आएंगे, अभी IPL चालू हो रहा है। आउट एंड आउट बहुत अच्छा खेली इंडिया। यस, बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती का देखना पड़ेगा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बोलूं, अगर ऐसा विकेट है जहां पे बड़े रन होने वाले हैं, अहमदाबाद में मुझे लगता है 200 रन तो हो गई, वहां पे बचने की डिलीवरी जो है, मतलब ये वाइड यॉर्कर्स मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वरुण चक्रवर्ती वो नहीं कर पा रहे, उन पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे तो लगता है कुलदीप यादव को खिला दो। यस, लास्ट मैच में फाइनल में ऐसा चेंज करना, नंबर 1 T20 है, बॉलर को बिठाना, ये स्टूपिडिटी है, बहुत लोग बोलेंगे, बट मुझे लग रहा है कि भाई दैट दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि पहली ओवर में ही समझ गया था वरुण चक्रवर्ती को कि भाई सामने वाले बैटर के आंख से बाहर रखना है, उसके रेंज में आने नहीं देना है, ठीक है? अपने को बैक फुट पे मार रहे हैं तो उसको बैक फुट पे मारने देना नहीं है। ये सब होने के बाद भी वरुण चक्रवर्ती को वेरिएशन कर ही नहीं पा रहे थे, अक्षर पटेल कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं कर रहा था। एंड अगर वेरिएशन की बात है तो कुलदीप यादव इज अ किंग ऑफ वेरिएशन। भाई वो सब लाइन डालता है, और वो वाइड यॉर्कर फास्ट भी डाल सकता है, स्लो भी डाल सकता है, ये मैजिक है कुलदीप यादव का। यस, वरुण चक्रवर्ती अपना विकेट टेकिंग बॉलर है, बट कहाँ पे ले रहा है विकेट? मेरे हिसाब से तो खिलाना चाहिए। एंड मैं अभी भी अभिषेक शर्मा को बैक करूंगा, क्योंकि भाई है उसमें कुछ, उसने 6 महीना पूरा कैरी किया था, पूरा उसके दम पे एशिया कप अपन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको फाइनल खिलाना चाहिए। एंड ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर फाइनल खिलाते, फाइनल में रन नहीं आते, तो उसके बाद क्या ये टीम में इनकी जगह बनती है क्या? इंडिया इसे टीम में खिलाएगी? ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एक चीज की तो बात ही नहीं की भाई, अक्षर पटेल की फील्डिंग, भाई वो विल जैक्स का कैच, ओ क्या किया है वो अक्षर पटेल ने। और दूसरी वो हैरी ब्रूक की कैच, दोनों भी डिफिकल्ट कैच थी, दोनों भी खतरनाक पकड़ी भाई अक्षर पटेल ने, और तीसरी भी पकड़ने वाले थे, बहुत तेज आया था उनके पास, मुझे लगता है विल जैक्स ने मारा था शायद, भाई वो भी पकड़ लेते यार वो अक्षर पटेल, तो मजा आ जाती। एंड भाई इट इज एविडेंट हार्दिक पांड्या शुड बी यूज्ड एज अ ओपनिंग बॉलर, मतलब पावर प्ले में इनके ओवर डलवा के लो, एक आध ओवर रखो, जब तुम डिफेंड कर रहे हो तब क्लच मूवमेंट में हार्दिक पांड्या ही निकाल के देता है। जसप्रीत बुमराह ने 6 रन दिए, जिसकी वजह से मैच टाइट हुई, बट भाई वो 9 रन जो हार्दिक पांड्या ने वो 9 रन की ओवर डाली है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल ओवर भाई। बहुत चीजों की वजह से मैच बनी है ये, बट ये जो मूवमेंट है ना, ये सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। हार्दिक पांड्या येट अगेन शोड ही इज अ क्लच प्लेयर। MS धोनी देखने आया था, रोहित शर्मा देखने आया था, इनके सामने सेमीफाइनल जितना मजा आ गया भाई, मजा आ गया। फाइनल भी होपफुली अपन जीत जाए, टफ होगी। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की मैच प्रीव्यू करेंगे। न्यूजीलैंड के पास देखा जाए तो एक बॉलर शॉर्ट है भाई, उन लोग एक शॉर्ट बॉलर से खेल रहे हैं। आप देखो इन लोग रचिन रविंद्र से ओवर करवा रहे हैं, एंड रचिन रविंद्र भी डिलीवर कर रहा है, उसने 11 विकेट लिए कुछ ये टूर्नामेंट में। यस, श्रीलंका जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट से वहां पे बॉलिंग की है, बट फिर भी गए मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले। रचिन रविंद्र हैज टेकन मोर विकेट देन मिचेल सेंटनर, एंड मिचेल सेंटनर हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ने कुछ 11 विकेट लिए अभी तक के वर्ल्ड कप में। आप देखोगे तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग, मतलब उनके पास मैट हेनरी है, लॉकी फर्ग्यूसन है और सेंटनर है, तीन ही है, बाकी के 8
ओवर उन लोग किससे निकाल रहे हैं? जिमी निशम, फिर रचिन रविंद्र, फिर वो कोल, ये सबसे उन लोग बाकी के 8 ओवर निकाल रहे हैं भाई। तो उन लोग के पास बॉलिंग तो नहीं है। अगर अपने को अपन टॉस जीतते हैं और अपने को आ गया चेस, तो ये मैच की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है जीतने की इंडिया की। एंड भाई वीडियो बंद करने के पहले और एक चीज, मोहम्मद आमिर ने जो 2 टीम्स के बारे में बात की थी जो फाइनल में जाएगी, वो दोनों टीम बाहर हो गई है फाइनल से। और जो 2 टीम के बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा था ये तो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, वो दोनों है फाइनल में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।